Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will talk about symmetry और symmetry में भी line of symmetry का जो concept है ना उसके बारे में जो है हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री बेसिकली होती क्या है, और फिर अल्फाबेट्स और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो 2D शेप्स हैं बेसिकली उसमें जो है वो हम लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सिमेट्री जो है ना तुम्हारे पास, अगर तुम ग्रेड 10 का ईओआई का सिलेबस देखो तो ग्रेड 10 में एक टॉपिक है सिमेट्री ना। तो वो मेजॉरिटी क्लासेस में डिस्कस अभी नहीं हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स इतने कम थे। तो फिर ये है कि उसकी चूंकि वो सिलेबस में इंक्लूडेड है तो डेफिनेटली वो पेपर में जो है वो आएगा बिल्कुल। तो उसके लिए जो है ना वो 3 बातें याद रखना। देखो सिमेट्री का टॉपिक ना बहुत छोटा-सा टॉपिक है, एक क्लास में कवर हो जाता है 40 मिनट्स में, ठीक है? अच्छा, 3 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है उसमें। एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है जो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो है ना रोटेशनल सिमेट्री है दूसरी चीज़, और फिर आपके पास चूँकि 3D शेप्स भी हैं तो 3D शेप्स में जो है ना वो प्लेन सिमेट्री आती है। तो ये 3 चीज़ें तुम्हें जो है वो समझनी है इस टॉपिक में। इसकी वेटेज 2 टू 3 मार्क्स है, इससे ज़्यादा ये आता नहीं है, और ये P1 में आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री लाइन सिमेट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये होती क्या है बेसिकली। इस वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री होती क्या है, कुछ अल्फाबेट्स की एग्जांपल्स हम लेके जो है वो स्टडी करेंगे कि लाइन सिमेट्री क्या है, कुछ हम शेप्स को डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास 2D शेप्स हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 3D आएंगे तो फिर जो है वो प्लेन सिमेट्री आ जाती है। तो चूंकि मैं अभी लाइन सिमेट्री बता रहा हूँ तो मैंने जो है वो अल्फाबेट्स और शेप्स को जो है ना वो तुम लोग के साथ डिस्कस करना है। लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, वो हैप्पी फेस वाला ही कॉन्सेप्ट है। जब आपकी टीचर आपको आधा फेस बना के एक लाइन ड्रॉ करके देती थी, बोलती थी कि आप इस फेस को फोल्ड करो, इस पेज को फोल्ड करके ये वाला फेस जो है ना दूसरी साइड पे बनाओ। बेसिकली वही लाइन ऑफ सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। पहले लाइन ऑफ सिमेट्री डिस्कस कर लेते हैं, डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल से जो है ना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह जो है वो डेवलप करते हैं। बाकी जो सिमेट्री की दो चीज़ें हैं, रोटेशनल सिमेट्री और प्लेन सिमेट्री, मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी भी जो है ना वो वीडियोस तुम्हारे साथ शेयर कर दूं, ताकि ये कि एग्जाम से पहले तुम लोग उसको एक बार देख लेना तो तुम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिफ्रेश हो जाएगा। पास पेपर पे अगर पास पेपर में देखोगे तो इनके क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो एक एक दो दो मार्क्स के हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि लाइन सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री के क्वेश्चंस है ना उस पर भी एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइम, जितना टाइम होगा इंशाल्लाह तुम लोग की उतनी मदद कर दूंगा मैं। बाकी है कि तुम लोग अपने एग्जाम्स की जो है वो प्रिपरेशन आई होप कि चल रही होगी अच्छी तरीके से। मैथ्स का पेपर जो है मेरे ख्याल से बाद में है, नेक्स्ट वीक में है 17 शायद, ग्रेड 10 की बात कर रहा हूँ। तो बस ये है कि जो सिलेबस है तुम्हारा, सिलेबस वैसे ही थोड़ा सा कम ही है, ग्रेड 9 वाला तो आ ही नहीं रहा है। तो सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो भाई। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वीडियो के थ्रू तुम लोग को गाइड कर दूं। बाकी मेहनत करते रहो इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। ग्रेड 11 वालों के लिए भी वीडियो बनानी है इंशाल्लाह, तो वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है वो उस पे भी काम करना है इंशाल्लाह। बाकी ये सिमेट्री का टॉपिक है, ग्रेड 11 वालों के लिए भी फायदा हो जाएगा, वो भी रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसको कितने नामों से जो है ना वो हम याद करते हैं। बेसिकली ये लाइन सिमेट्री है। लाइन सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें अगर आप एक ऐसी लाइन बना सको जो उस ऑब्जेक्ट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो उस ऑब्जेक्ट की लाइन सिमेट्री होती है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के पास लाइन सिमेट्री होती है। तो लाइन सिमेट्री को जो है वो हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री से याद करते हैं। बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री है ये। इसको हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं और इसको हम मिरर लाइन भी कहते हैं। मतलब सिंपल सी ज़बान में अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसी लाइन जो आपके ऑब्जेक्ट को दो आइडेंटिकल हाफ्स में कट कर ले, वो लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास बहुत सारे शेप्स अभी सामने बने हुए हैं, अल्फाबेट्स बने हुए हैं, तो मैं इन अल्फाबेट्स को स्टडी करता हूँ और मैं इन पे एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो लाइन ऐसी लाइन में ड्रॉ करने में कामयाब हो गया जो मेरे ऑब्जेक्ट को, जो मेरे अल्फाबेट को दो बराबर हाफ्स में डिवाइड कर रही है, दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। अच्छा, कुछ अल्फाबेट्स हैं उनके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ के पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कुछ के पास हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है। शेप्स की अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लांट भी आ जाती है, स्लांट लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसी लाइन जो आपके ऑब्जेक्ट को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दे, वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ठीक है ना, एक से ज्यादा भी हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री।
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ऐसी लाइन बन सकती है जो उस ऑब्जेक्ट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, तो हम कहते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट के पास लाइन सिमेट्री है। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था लाइन ऑफ सिमेट्री का। आप देखो कुछ अल्फाबेट्स को जो है ना स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उनके पास लाइन सिमेट्री है कि नहीं है, अगर है तो कितनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अल्फाबेट्स की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही है। लेकिन अगर मैं शेप्स की बात करता हूँ तो यहाँ हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, और फिर स्लांट भी आ जाती है। ठीक है, तो पहले शेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो मैंने तुम्हारे सामने ए बनाया हुआ है। ठीक है, ए बनाने के बाद देखो बड़ा अच्छा सा मैंने ए बनाया। मैंने एक लाइन ऐसे वर्टिकली ड्रॉ की है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस तरह तुम्हें नजर आ रही है रेड कलर की लाइन। अब ये लाइन जो है ना मेरे ए को दो बराबर हाफ्स में जो है ना, दो आइडेंटिकल हाफ्स में, बराबर का मतलब ये है कि दो आइडेंटिकल हाफ्स में जो है ना वो डिवाइड करी है ऐसे कि अगर मैं ए को एक पेपर पे बनाऊं और ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, और उसको फोल्ड करूं, तो ये वाला जो हाफ है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस वाले हाफ पे आके बैठेगा, कोइंसाइड करेगा। तो ऐसी लाइन जो आपके ऑब्जेक्ट को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर ले, तो इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ए में बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ, तो ये कभी भी दो इक्वल और आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है ए के पास जो है वो एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। बी की बात करूं तो बी के पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जो है ये छोटा होता है, नीचे वाला पार्ट बड़ा होता है। तो अगर कोई सोच रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टली लाइन सर बना ले इस तरह, तो ये ऊपर वाला हाफ जो है वो नीचे वाले पे एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगा, तो ऐसा नहीं है। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। इसका मतलब है कि बी में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हम ऐसे कह सकते हैं बी हैज नो लाइन सिमेट्री, यानी बी लाइन सिमेट्री नहीं है, बी के पास कोई लाइन सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अच्छा सी की बात करूं तो सी में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है इस तरह। आप ये ड्रॉ कर सकते हो रेड वाली, आप इसको फोल्ड करोगे तो ये एग्जैक्टली इधर आएगा। डी में भी एक लाइन सिमेट्री है। ठीक है ना, अगर डी को मैं इस तरह कट करता हूँ तो ऊपर वाला हाफ जो है फोल्ड होने के बाद नीचे वाले हाफ पे कोइंसाइड करेगा एग्जैक्टली। तो डी के पास भी एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ई में भी एक एक आ गई। ठीक है ना, आपने बीच से इस तरह ड्रॉ कर लिया तो ऊपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ई के पास भी एक हॉरिजॉन्टल आ गई। एफ की बात करूं तो एफ में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। जी का भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जी में भी कोई नहीं है। एच की जब मैं बात करता हूँ तो एच में आपके पास वर्टिकल लाइन सिमेट्री भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, तो दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री इसके पास आ गई। तो इट हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर मैं इसको वर्टिकली भी कट करता हूँ तो जो दो हाफ्स बनेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी कट करूंगा तो जो ऊपर और नीचे दो हाफ्स बन रहे हैं, दे आर डेफिनेटली आइडेंटिकल। तो इसके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और इसके पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। आई की बात करूं तो आई के पास भी दो है, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है। जे में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, और अगर मैं के की बात करूं तो के में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि तुम देखो ऊपर वाली लाइन जो है वो थोड़ी सी छोटी है, नीचे वाली थोड़ी बड़ी है। तो अगर आप कह रहे हो कि सर ऐसे आप हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये ऊपर की लाइन ना थोड़ी छोटी होती है, नीचे की बड़ी लग रही है मुझे, तो इसीलिए जो है वो यहाँ कोई मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं लिखी। अगर आपके पास ऐसा के बना हुआ आता है जिसमें ऊपर और नीचे की लाइन बिल्कुल बराबर बराबर होती है, तो फिर आप डेफिनेटली उसमें एक हॉरिजॉन्टल बना देना। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास जो के है वो स्टैंडर्ड के, अगर तुम देखो तो ऊपर वाली लाइन छोटी होती है, नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी होती है। तो इस वजह से जो है ना इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है। एल की बात करूं तो एल में भी जो है वो देयर इज नो लाइन सिमेट्री। एम में एक आ रही है वर्टिकल, सेंटर से कट करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज है समझो। एन की बात करूं तो एन में जो है वो कोई लाइन सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। अगर आप सोच रहे हो कि वो है वर्टिकल, तो जब मैं इस तरह की लाइन ड्रॉ करूंगा और फोल्ड करूंगा तो ये बिल्कुल एक दूसरे पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो एन के पास ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। ठीक है, अब आप बोलोगे स्लांट, तो स्लांट भी नहीं होगी इसमें। ठीक है, स्लांट भी जो है वो नहीं जाके बैठेगा। तो इसीलिए इसमें जो है ना मैंने नो लाइन ऑफ सिमेट्री लिखी है। तुम एक पेपर पे इसको ड्रॉ करके जो है वो जाके देख लो, फोल्ड करके देख लो, ये नहीं जो है ना कोइंसाइड होते। अच्छा, ओ की बात करूं तो ओ में चूंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि ओ में जो है ना वो इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ओ को आप जहां से भी कट करोगे ना, ये एग्जैक्टली दूसरी साइड पे जाके बैठेगा। तो ओ में जो है ना वो इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इनफाइनाइट तरीके से ओ को जो है वो कट किया जा सकता है। तो ओ में जो है ना वो इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री है। पी में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्यू में भी कोई नहीं है, आर में भी कोई नहीं है, एस में भी कोई नहीं है। ठीक है, टी में जो है वो एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, यू में भी एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, वी में भी एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, डब्ल्यू में भी है, एक्स में दो आ गई, हॉरिजॉन्टल भी आ गई, वर्टिकल भी आ गई, और वाई में एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। ठीक है,
लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद तुम देखो जो दो हाफ बन रहे हैं बिल्कुल आइडेंटिकल है, सही है। और अगर मैं जी की बात करूं तो जी में भी जो है मेरे पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो ये तो अल्फाबेट्स को देख लिया हमने, ठीक है। अल्फाबेट का क्वेश्चन आता है पास पेपर में, देखोगे तो कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए आते हैं, वो उनसे पूछता है कि ऊपर वाले अल्फाबेट्स में से बताएं किसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, किसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस तरह के क्वेश्चन पास पेपर में आते हैं। तो बस ये इस तरह से अच्छी तरीके से याद कर लेना। के पे मुझे पता है, के पे तुम लोग को जो है डाउट हो रहा होगा, तो के पे मैंने तुम लोग को बोल दिया कि भाई अपनी शेप पे देख लेना, अगर जो के बना हुआ आ रहा है अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट है ऊपर नीचे का, तो आप बना देना लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ जो है मुझे ये छोटा और ये बड़ा लग रहा है, इसलिए मैंने जो है वो यहाँ नो लिख दिया, क्योंकि वो बैठेगा नहीं आगे ना, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये थी लाइन सिमेट्री, ठीक है ना। लाइन सिमेट्री थी मतलब ऐसी लाइन जो कि आपके ऑब्जेक्ट को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, तो आपको नजर आ रहा है अच्छी तरीके से। समटाइम क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वो कहता है सर्कल कर दो अल्फाबेट्स को, समटाइम्स वो ऐसे भी कहता है कि ड्रॉ कर दो, तो आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, सही है। तो ए पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, उस पे सी पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वो क्वेश्चन में मेंशन करता है कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कितने अल्फाबेट्स की है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कितने की है। तो वो फिर क्लियरली जो है वो इतना इशू होता नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा शेप्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास शेप्स हैं कुछ, ठीक है। स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। अब जरा इसमें देखते हैं कि भाई लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, अगर है तो कैसे ड्रॉ होगी, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। तो जो पहला वाला शेप है ना, ये मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं पहले तो ये स्क्वायर की निशानी लगा देता हूँ कि भाई ऑल फोर साइड्स इक्वल। अभी जब चारों साइड्स इक्वल है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। एक तो मैं ये भी ड्रॉ कर सकता हूँ, सही है। एक तो मैंने वर्टिकल ड्रॉ कर दी, सही है। अच्छा, उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टली भी अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये दो आइडेंटिकल हाफ्स में आएगा बिल्कुल, ठीक है। और फिर जो है वो एडिशनल क्या होगा इसके ऊपर, एडिशनली जो है वो इस तरह भी, तो डायगनली भी तो इसको मैं कट करूंगा तो ये बिल्कुल बैठेगा ना। तो एक लाइन ऐसे भी आ जाएगी और एक लाइन ऐसे भी आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो इसके पास फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। मतलब चार तरीकों से मैं इसको कट कर सकता हूँ, ये बिल्कुल इक्वल आएगा, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। और इस तरह अगर मैं ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करूं, मतलब डायगोनल लाइन बनाऊं, तो ये भी डेफिनेटली, अगर मैं ये लाइन बनाऊंगा तो अगर मैं पेज वो को फोल्ड करूंगा तो ये एग्जैक्टली कॉन्साइड होगा। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर की चूरे चारों साइड्स इक्वल हैं, तो इट हैज फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हम एक काम करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं एलओएस, ठीक है। तो स्क्वायर पे क्या हो गया भाई, चार लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। अच्छा, अब मैं अगर ट्राइंगल की बात करूं तो मेरे पास कुछ टाइप्स के ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल ऐसा है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, स्केलियन ट्राइंगल है। स्केलियन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तो उसमें तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा ट्राइंगल है कि जिसमें मेरे पास दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। दो साइड्स इक्वल मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो कि बिल्कुल इसके सेंटर से पास होगी इस तरह, ठीक है। और कोई लाइन हो नहीं सकती, ये वाली लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो बैठेगा नहीं एग्जैक्टली तो बस एक ही इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है दैट हैज टू इक्वल साइड्स, ठीक है। ये जो तुम्हें सिंगल डैश यहाँ नजर आ रहे हैं इस तरह, इसका मतलब है दे बोथ आर इक्वल इन लेंथ। तो ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब ये है कि इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो आपको जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, अब रोम्बस से पहले जो है वो रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल की अगर बात करें तो रेक्टेंगल में हमारे पास कितनी होंगी, एक तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, एक तो ये वाली हो जाएगी वर्टिकल, सही है। और इसके अलावा कौन सी हो जाएगी, और ये हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी भाई, ठीक है। तो दो तो मुझे साफ साफ नजर आ रही हैं। अच्छा, अब तुम सोच रहे होगे कि सर इसको भी जो है वो डायगनली कट कर दें। तो अगर मैं डायगनली कट करूंगा ना, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये बैठेगा नहीं एग्जैक्टली इसका मतलब है इट हैज ओनली टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, एक हॉरिजॉन्टल हो गई और एक वर्टिकल हो गई, ठीक है। डायगनल वाली जो है ना वो सिर्फ स्क्वायर पे बैठती है, वो यहाँ पे नहीं आएगी, सही है। तो कितने हो गए हमारे पास, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। फिर हमने ट्राइंगल की बात की, ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस है तो इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं, सिंगल डैश इधर आ गया, सिंगल डैश इधर आ गया, और यहाँ डबल डैश आ गया, डबल डैश, तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में वी हैव टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऐसे ट्राइंगल की जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है,
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में चूंकि तीनों साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको यूं भी कट करूंगा तो दो आइडेंटिकल हाफ्स बनने वाले हैं। सही है। और फिर मैं इसको यूं भी कट कर सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसे जाऊंगा तब भी बिल्कुल दो बराबर हाफ्स बनेंगे। सही है। और फिर मैं ऐसे भी जाऊंगा तो बिल्कुल दो बराबर हाफ्स बनेंगे। इसका मतलब है कि चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर हैं, तो डेफिनेटली इट हैज थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, तीन लाइंस ऑफ सिमेट्री इसमें आ गई, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स बिल्कुल बराबर हैं। अच्छा, अब पैरेललोग्राम की बात करूं अगर, तो पैरेललोग्राम में तुम्हें पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल होगी, और ये पैरेलल भी होंगी। लेकिन यहाँ मुझे कोई भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी। अगर मैं यूं करके लाइन बनाऊंगा तब भी इक्वली कट नहीं होगा, यूं करके लाइन बनाऊंगा तब भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि इट हैज जीरो लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पैरेललोग्राम में मेरे पास कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं है, हो गई। अब मैं अगर रोम्बस की बात करूं, तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड चारों इक्वल हो गई। तो रोम्बस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो नहीं होगी, लेकिन हाँ डायगोनल मुझे बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि चारों साइड बराबर हैं। तो अगर मैं इसको डायगोनली कट करूं इस तरह, तो डेफिनेटली ये दोनों जो हाफ्स हैं ये आइडेंटिकल होंगे। ऐसे एक लाइन मिल जाएगी मुझे, और मुझे जो है वो एक लाइन ऐसे मिल जाएगी। तो रोम्बस में फिर हमने ये डिसाइड किया कि रोम्बस में जो है वो टू लाइंस ऑफ सिमेट्री आ रही हैं। रोम्बस में पैरेललोग्राम में कोई भी नहीं मिली थी, रोम्बस में हमें टू लाइंस ऑफ सिमेट्री मिल गई हैं। ठीक है। तो एक बार दोबारा जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लो। स्क्वायर की बात करूं, तो स्क्वायर में चूंकि चारों साइड्स इक्वल हैं, तो फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। अगर मैं ऐसे ट्राइंगल की बात करूं जिसमें दो साइड्स इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि सेंटर से आ जाएगी। जब मैं ये लाइन बनाऊंगा तो आइडेंटिकल हाफ बन गए। रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल में दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, डायगोनल नहीं आएगी। ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज ऑल थ्री साइड्स इक्वल। इसका मतलब है कि इसमें तीन लाइंस ऑफ सिमेट्री आएंगी। ठीक है, एक तो ऐसे वर्टिकल आ गई, और दो जो है वो डायगोनल आएंगी इस तरह। और पैरेललोग्राम की बात करता हूँ, तो पैरेललोग्राम में मुझे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली। इट हैज जीरो लाइंस ऑफ सिमेट्री। रोम्बस में जो है वो टू लाइंस ऑफ सिमेट्री है। और अगर मैं ट्रेपीजियम की बात करता हूँ, ट्रेपीजियम भी ऐसा है जो कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। मतलब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब है कि इसकी ये जो स्लांटिंग साइड्स है ना, इनकी लेंथ बिल्कुल बराबर है। अगर ऐसा ट्रेपीजियम है जिसमें ये स्लांटिंग साइड्स की लेंथ बिल्कुल बराबर है, तो इसमें फिर ये है कि मैं ये वाली लाइन जो है ना वो ड्रॉ कर सकता हूँ। ये वाली लाइन जब मैं ड्रॉ करूंगा, तो दिस लाइन विल डिवाइड माय ट्रेपीजियम इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो इसका मतलब है कि अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा, तो इट हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा तो भी नहीं होगा, यहाँ से करूंगा तो भी नहीं होगा। तो बस अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो इसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर नॉर्मल ट्रेपीजियम है तो उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी लाइन ऑफ सिमेट्री के कॉन्सेप्ट की। हमने कुछ शेप्स डिस्कस किए, हमने कुछ अल्फाबेट्स जो है वो डिस्कस कर लिए। तो अब लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के लिए भी आती है, लिखने के लिए भी आती है। अब जैसे उसने स्क्वायर बना दिया, बोला बताओ कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ड्रॉ भी करो लिखो भी। तो फिर आप ड्रॉ भी कर दोगे और लिख भी दोगे, तो उसको आपको नंबर मिल जाएगा। तो आई होप कि थोड़ा सा लाइन सिमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है तुम लोग का डेवलप हुआ होगा। लाइन सिमेट्री बेसिकली ऐसी लाइन होती है जो आपके ऑब्जेक्ट को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर ले। समटाइम्स वो हॉरिजॉन्टल होती है, समटाइम्स वो वर्टिकल होती है, समटाइम्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों होती है। अगर मैं शेप्स की बात करूं, तो शेप में डायगोनल भी होती है। ठीक है, अल्फाबेट्स में डायगोनल हमने नहीं देखी, लेकिन शेप्स में जो है ना वो डायगोनल भी होती है, मतलब ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो। तो स्क्वायर देख लिया हमने, ट्राइंगल्स देखे, पैरेललोग्राम में कोई लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं आई। अल्फाबेट्स भी हमने कुछ देख लिया है। ठीक है। तो के पे हमने बात कर ली कि अगर आपको ऐसा दिखता है कि ऊपर नीचे की लाइन बिल्कुल बराबर है, तो आप हॉरिजॉन्टल बना लेना। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास ऐसा के था जिसमें नीचे की लाइन बड़ी थी, ऊपर की छोटी थी, तो मैंने जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनाई। ठीक है भाई, तो कोशिश है कि इंशाल्लाह एक दो वीडियोस और बना दूं रोटेशनल सिमेट्री पे, पास पेपर क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं, जितना टाइम मिलेगा इंशाल्लाह तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।